ओम नमः सिद्धेभ्य नमो चूर्णाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज चैत्र कृष्ण तृतीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह पूज्य बहिंसरी बहन के वचनामृत के बोल के आधार से मिला है। इसमें मेरा आत्मा कितनी अनंत शक्तियों का धनी, अनंत शक्तिशाली है, इस प्रकार आत्मा की प्रभुता को बताते हुए आज का यह संदेश प्राप्त हुआ है। चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। आत्मा उत्कृष्ट अजायब घर है, उसमें अनंत गुण रूप अलौकिक आश्चर्य भरे हैं। देखने जैसा सब कुछ, आश्चर्यकारी ऐसा सब कुछ तेरे अंदर में ही विराजमान है। बाह्य में कुछ नहीं है, तू उसी का अवलोकन करना। उसके भीतर एक बार झांकने से भी तुझे अपूर्व आनंद होगा। वहाँ से बाहर निकलने का तुझे सुहाएगा ही नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर इस संदेश में कहा गया है। क्या कहा गया कि अंदर में ही इतना सुख, इतना आनंद भरा है कि वहाँ से कभी बाहर आने की इच्छा ही नहीं होगी। देखिए, लौकिक में तो हमने जहाँ जहाँ पर सुख की कल्पना की है वहाँ पर हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अगर हमें वहाँ पर सुख की प्राप्ति होती तो हम उसी विषयों में लिप्त रहते, वहाँ से बाहर आने का प्रयास नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम घर में बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो क्या मन करता है कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं, वहाँ हमें सुख मिलेगा, आनंद मनाएं। कहीं पार्टी में जाएं, कहीं शादी में जाएं, कोई फ्रेंड्स के साथ गपशप लगाएं तो वहाँ पर हमें आनंद मिलेगा। या हम कहें कि हमें शिविर में जाकर आनंद मिलता है, हमें पंच कल्याणकों में जाकर आनंद मिलता है, तीर्थ यात्राओं पे आनंद मिलता है। आप कहीं पर भी लगा लेना, जो जो आपके विषय हो, जहाँ आपको रुचि लगती है। तो क्या वहाँ पर आपको आनंद की प्राप्ति हुई? हम वहाँ जाते हैं, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना घूम लेंगे बाहर, लेकिन फिर उसके बाद क्या लगता है, चलो अब घर चलते हैं। कहीं पार्टी में, शादी में गए, बहुत आपने तैयार होके भी गए, लेकिन वापस आके क्या लगता है, फटाफट सब कुछ चेंज किया, अब रिलैक्स हुए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब कि वहाँ पे आनंद नहीं था, लेकिन पहले तो हमने वहाँ पर आनंद मनाया, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर क्या हो गया, उबन सी होने लगी। कोई विशेष प्रकार की कोई हमारी खाने की वस्तु हो, हमें गुलाब जामुन पसंद हो तो कितने खाएंगे, 1 2 3 4 5 10 15 20 25, कितने? उसके बाद तो एक बार उबन आ जाएगी कि बस अब नहीं खाना। इसका मतलब कि वहाँ पर आपका अब मन नहीं लग रहा है। जो चीज़ आपको पहले अच्छी लग रही थी, अब वही चीज़ आपको बुरी लग रही है, इसलिए आप वहाँ से भागना चाहते हो। आपको एसी चाहिए, एसी में कितनी देर बैठेंगे, थोड़े दिन बाद ठंडी में एसी चला देंगे तो वो आपको बुरा लगने लगेगा। गर्मी में अच्छा लगेगा, लेकिन वही चीज़ ठंडी में बुरी लगेगी। जो ठंडी में अच्छी लगती है वही गर्मी में आपको बुरी लगेगी। तो इसका मतलब वहाँ पर सुख नहीं था जहाँ पर आपने सुख ढूंढा, तो सुख कहीं और है। तो यहाँ पर लौकिक में तो ऐसे आपको अनेकों प्रसंग ही मिलेंगे जहाँ पर आपको सुख की मात्र कल्पनाएं, आप अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, सगे संबंधी में कहीं पर भी लगा कर देख लेना। वहाँ पे थोड़े समय के बाद आपको वहाँ पे अरुचि सी लगने लगेगी, वहाँ आपको दुख की अनुभूति होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सुख था ही नहीं, वहाँ आपकी सिर्फ कल्पना मात्र थी। क्या कहा? सुखाभास था, वहाँ सुख नहीं था। लेकिन एकमात्र आत्मा ही ऐसा है जहाँ आनंद ही आनंद भरा है। तो वहाँ पर एक बार अगर हमने झांक कर भी देख लिया ना, तो वहाँ से वापस आने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा अतुल आनंद है जिसकी हमने कल्पना ही नहीं की, क्योंकि हमारी कल्पना से परे है ना। अभी तक हमें उस आनंद की अनुभूति नहीं हुई, इसीलिए उसके रस का हमें स्वाद नहीं है। और जिन जिन व्यक्तियों ने उस आनंद की अनुभूति कर ली, उन्हें संसार में रस नहीं लगता, संसार के विषय भोग उन्हें प्रलोभित नहीं करते। वन जंगल में रहने वाले मुनिराज, सम्यक दृष्टि श्रावक, जो घर में रहकर भी उस आनंद का भोग करते हैं, कौन से? उस आत्मिक आनंद का भोग करते हैं। वहाँ पर उन्हें बाहर का कुछ भी नहीं सुहाता। कहते हैं ना, जब अंतर्दृष्टि होवे तो बाहर का कछु नहीं सुहाता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अंतर में वो जो अतुल आनंद है ना, शाश्वत, उसका हम पान करो तो बाहर में कोई पदार्थ ही नहीं है उसकी तुलना में।
आत्मा के सामने कोई उत्कृष्ट पदार्थ ही नहीं है, सर्वोत्कृष्ट ऐसा आत्मा है। और उत्कृष्ट तो है ही, सर्वोत्कृष्ट। उसके साथ यहाँ क्या शब्द का प्रयोग किया? अजायब घर। हम लौकिक में अजायब घर किसको कहते हैं? म्यूजियम, जहाँ पर बहुत अलग 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 विविध, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, सब अमूल्य प्रजाति के कोई एनिमल्स हो, कोई वस्तुएं हो, सब अमूल्य अमूल्य जहाँ पर इकट्ठी चीज़ें हो अलग अलग तरह की, उसको कहते हैं अजायब घर। ऐसा ही मेरा ये जो आत्मा है ना, ये तो उत्कृष्ट अजायब घर है। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी अमूल्य निधियाँ हैं और इतनी अलग अलग तरह की है जो हम जानते भी नहीं है। इतनी सारी क्वालिटी, इतनी सारी शक्तियाँ, इतना सारा ज्ञान, वो सब कुछ मेरे आत्मा में भरा है। हमें लगता है कि हमने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया और हम बहुत ज्ञानी हो गए, तो यहाँ ज्ञान की ये कोई वैल्यू नहीं है, ये तो बुद्धि का कचरा है। क्या कहा गुरुदेव श्री कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना आप कितना भी पढ़ लो, वो सब बुद्धि का कचरा है। लौकिक ज्ञान बुद्धि का कचरा है मात्र। तो इससे हमारी प्रभुता नहीं है। मेरी प्रभुता तो मेरे आत्मज्ञान से है। जिसको एक बार आत्मज्ञान हो गया, उसको सारा द्वादशांग याद हो गया। आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब सम्यक दर्शन होगा ना, तब ये सहज ही आपको पूर्व के संस्कारों से और उससे याद आ जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अभी हमें वर्तमान में नहीं पढ़ना है। ये वर्तमान में अगर हम पढ़ेंगे, तभी जब सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होगी तब याद आएगा। यदि अभी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे याद आएगा? और जब हमने पूर्व में कोई देशना सुनकर आए होंगे, हमने द्वादशांग का पाठ किया होगा, तो वो हमें अभी याद आ जाएगा। ये यहाँ पर कहने का आशय है कि जो पूर्व में पढ़ा है ना, वो हमें याद आ जाएगा। कब? जब इस भाव में हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो वो सहज ही, हम कई बार देखते हैं ना, छोटे छोटे से बच्चों को इतना सारा कैसे याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व के संस्कार है ना, उन्होंने पूर्व में पढ़ा, अभी उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला, निमित्त मिला, और तुरंत उनका उपादान जागृत हो जाता है। तो पूर्व की देशना उनको यहाँ पर फलीभूत होने लगती है। तो यहाँ पे कहा कि ऐसा जो आश्चर्यकारी आत्मा है मेरा, उसमें अनंत गुण रूप अलौकिक आश्चर्य भरे, छोटे मोटे नहीं है, अलौकिक अद्भुत आश्चर्य भरे हैं। देखने जैसा बाहर में कुछ है ही नहीं जिसे देखा जाए। एकमात्र मेरा आत्मस्वरूप है, वही देखने लायक है। जो इंद्रियों से जानने में नहीं आता, इंद्रियों से नहीं दिखाई देता, ऐसा अतीन्द्रिय स्वभावी जो मेरा आत्म स्वभाव है ना, वही मेरे देखने लायक और आश्चर्यकारी है। तो कहा कि कैसे भी करके एक बार अपने अंतर में झांक, एक बार अपने अंतर्मुख दृष्टि कर, तो वहाँ तुझे इतना आनंद आएगा कि वहाँ से कभी बाहर आने का मन ही नहीं करेगा। तो ऐसे अद्भुत आनंद को हम प्राप्त करें, ऐसी हमारी भावना है। क्योंकि द्रव्य से तो मैं ऐसे आनंद स्वरूप ही हूँ, बस अब पर्याय में भी वो आनंद प्रकट हो, ऐसी भावना है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि शरीर का स्वतंत्र परिणमन अंदर बैठता नहीं है, समझ में नहीं आता। प्रश्न क्या किया? कहा कि शरीर का सहज स्वतंत्र परिणमन होता है, आत्मा उसमें कुछ करता नहीं है। तो ये बात समझ में नहीं बैठती, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी क्या कहा कि माइंड में एक ऐसा पावर है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, और माइंड में से जो सब जगह जाती है ना, कमांड्स जाता है, उसके अनुसार शरीर कार्य करता है। हाथों का हिलना, पलकों का झपकना, मुंह से वाणी का निकलना, कहीं जगह दर्द की अनुभूति हुई तो तुरंत हमारा सिग्नल हमारे मस्तिष्क में जाता है और वहाँ से सारा कंट्रोल होता है मस्तिष्क से, है ना। ये हमने साइंस में पढ़ा। तो ये बात समझ में नहीं आती कि बोले कि शरीर का परिणमन अलग है और आत्मा का परिणमन अलग है। तो यदि शरीर का परिणमन अलग है तो फिर मुर्दा क्यों नहीं परिणमन करता, है ना। जब शरीर और आत्मा अलग है, तो आत्मा अलग हो गया, तो मुर्दा को भी परिणमन करना चाहिए ना, उसका सहज परिणमन है। तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पर कहा है कि समझने का अभ्यास करना। यहाँ क्या कहा कि बतला तो रहे आचार्य कुंद देव ने, क्या कहा कि मैं तुम्हें वो आत्मा बताऊंगा, ज्ञायक स्वरूप आत्मा, लेकिन मैं दिखलाऊंगा, तुम छल ग्रहण मत करना। छलम न घेतव्यम, तुम छल ग्रहण मत करना। छल ग्रहण किया तो वो आत्मा तुम्हें नहीं दिखाई देगा। कौन सा आत्मा? वो अरस अरूपम गंधम वाला, जो अरस अरूपी है, अस्पर्शी है ना, वो अकर्ता है, अभोक्ता है, एकत्व स्वरूपी आत्मा है, एकत्व विभक्त स्वरूपी आत्मा, वो मैं दिखलाऊंगा,
पर छल ग्रहण मत करना। तो यहाँ पर कहा कि समझने का अभ्यास करना, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर बात करना। क्या अभ्यास करना? तो शरीर जड़ पुद्गल है, इसको समझने का प्रयास करना कि शरीर तो कैसा है, जड़ है, पुद्गल है। जड़ है मतलब उसमें चेतनता नहीं है, पुद्गल है यानी वो रूप रस गंध वर्ण वाला है, उसमें ज्ञान दर्शन का जो गुण है वो उसमें नहीं है, वो जानता देखता नहीं है, कर्ता स्वभाव भी नहीं है। और मैं कौन हूँ? मैं जानने देखने वाला हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों का धारक मैं हूँ। और ये शरीर कैसा है? अप्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों से रहित है, अप्रसिद्ध ज्ञान वाला है। तो ये प्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों से रहित है और मैं इससे सहित हूँ, ऐसा यहाँ पर समझना। शरीर का नवीन नवीन संयोग होता है। आज ये शरीर का संयोग छूटा तो नया शरीर धारण हो जाएगा, तो उसका नया शरीर का संयोग होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण गलन स्वभाव वाला है ना, प्रति समय उसमें परिणमन वर्तता है। किसमें? शरीर में। आज वो छोटा सा बालक था और फिर बड़ा हुआ युवावस्था में, तो हमें परिणमन दिखाई देता है ना, लेकिन उसमें प्रति समय परिणमन हो रहा है। लेकिन मेरा आत्मा कैसा है? अजर अमर है, हमेशा एक जैसा रहने वाला त्रिकालिक ध्रुव है। मेरा आत्मा ना कभी बड़ा होता है ना छोटा, उसका एक परमाणु भी इधर से उधर नहीं होता, एक परमाणु भी निकल के कभी शरीर में नहीं गया। अनादि काल से कोई न कोई शरीर का आश्रय मेरे इस आत्मा ने लिया है, लेकिन एक भी परमाणु कभी किसी दूसरे शरीर में नहीं रह गया। जैसे आपने कभी रोड पे देखा होगा वो गाय की पॉटी, और वो गोबर उसे कहते हैं, और वो गोबर जब नीचे कहीं गिरता है, जहाँ पर भी गिरता है तो वहाँ से मिट्टी को उठाकर ही उठता है, ऐसा खाली नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि मेरा आत्मा जब किसी शरीर में गया तो वहाँ पे अपने कोई ना कोई परमाणु छोड़ के आया, ऐसा मेरा आत्मा नहीं है। मेरा आत्मा ध्रुव स्वभावीय पूर्ण अखंड है, उसमें का एक भी परमाणु इधर उधर नहीं होता। ऐसा जानने का प्रयास करना, ऐसा जानने वाला मात्र मैं हूँ। और शरीर का स्वभाव वो कैसा है? स्वतंत्र स्वभाव है उसका। शरीर का स्वभाव किसी के साथ पराधीनता नहीं है, दोनों जीव स्वतंत्र और शरीर भी स्वतंत्र। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों का एक में एक मेल नहीं है। तो यहाँ पे कहा कि दोनों स्वभाव से स्वतंत्र है, विकल्प अपना स्वभाव नहीं है। मैं चैतन्य ज्ञान ज्ञायक स्वभावी हूँ और इसमें शांति और आनंद भरा है। इसका बारंबार चिंतन करना, बैठता नहीं है। हमें ये अभी बात समझ में नहीं आती, ये बताना चाह रहे हैं। तो बैठने का अभ्यास करना, बारंबार विचार करना, स्वभाव दृष्टि को पहचानने का विचार करना। जैसे स्फटिक मणि निर्मल है वैसे ही मैं भी निर्मल हूँ, पानी का स्वभाव निर्मल है वैसे ही मैं भी निर्मल हूँ। पानी में मलिनता बाहर से कीचड़ की वजह से आती है, वैसे ही यह संकल्प विकल्प मेरे विभाव भाव है, ये अपना स्वभाव नहीं है। उनसे भेद ज्ञान करना, कितनी अच्छी बात बोली है। यहाँ पे भेद ज्ञान क्या करना? बारंबार भेद ज्ञान करेंगे तो बात बैठेगी कि जीव अलग है और पुद्गल अलग अलग है। तो कैसे है कि दोनों का स्वभाव स्वतंत्र है। जीव स्वभाव से स्वतंत्र है, वो कभी कर्मों के पराधीन नहीं हुआ। कर्मों का अनादिकाल से संयोग होता हुआ भी वो कर्मों के कभी पराधीन नहीं हुआ कि कर्मों के कारण दुखी। हम बोलते ना, कर्म बेचारे क्या करे, भूल मेरी अधिकाई। कर्म तो जड़ है ना, वो बेचारे क्या करेंगे, निर्बल है वो तो। मैंने भूल की और विभाव भाव रूप परिणमन किया, इसलिए मेरे साथ कर्म का बंधन हुआ। यदि मैं अपने स्वभाव भाव में रहूं तो कर्म क्या है, वो तो यूं ही थर थर कांपते। जब जीव जागता है तो कर्म थर थर कांप के भाग जाते हैं। जैसे शेर जब तक सोया है तब तक उसके ऊपर चूहे बिल्ली खेलेंगे, लेकिन जैसे ही शेर जागा तो वैसे ही सब कैसे हो जाएंगे, भाग जाएंगे। फिर किसी की हिम्मत नहीं है उसके सामने आने की। ऐसे ही जब मेरा आत्म स्वभाव जागृत है तो कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। जो पूर्व कर्म है वो भी निर्जरित होकर और चले जाएंगे। तो ऐसा ही मेरे स्वभाव की स्वतंत्रता का हमें ख्याल करना है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित मात्र भी कुछ करता नहीं है। तो मैं कैसा हूँ, ऐसा स्वभाव से ही कैसा हूँ, स्वतंत्र स्वभावी हूँ। विकल्प करना मेरा स्वभाव नहीं है। विकल्प करना किसका है? ये तो सब कर्मों के अधीन है। मेरे विकल्प करने से यदि कोई कार्य होता तो मैं विकल्प करूँ तो उसका कोई लाभ भी मिले,
है ना। हमारे विकल्प करने से, हमारे टेंशन करने से दुनिया की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। वर्तमान में लौकिक में भी देख लो तो मात्र टेंशन करने से कभी किसी भी परेशानी का समाधान नहीं होता है। चाहे वो छोटा बच्चा हो जिसको अपनी रैंक का टेंशन हो, एग्ज़ाम का टेंशन हो, रिजल्ट आने का टेंशन हो, अच्छी नौकरी मिलने का टेंशन हो, या फिर ऑफिस में जॉब का टेंशन हो कि अरे हमारी पॉलिसी कैसे पूरी होगी, बिजनेस में हमारा व्यापार कैसे बढ़ेगा, ये टेंशन। चाहे किसी भी प्रकार का टेंशन हो, चाहे घर गृहस्थी का टेंशन हो, टेंशन लेने से कभी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता, बल्कि आपका शरीर रुग्ण हो जाता है। अब यहाँ कहेंगे कि ये तो फिर निमित्त वाली बात आ गई कि तुम्हारे टेंशन करने से शरीर रुग्ण होता है। तो ये सारी क्रियाएं एक दूसरे से रिलेटेड है, सबका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो यहाँ पर विकल्प करने से नए कर्म बंधेंगे, नए कर्म बंधेंगे तो असाता कर्म के बंध बंधेंगे और वो उदय में आएंगे। तो हो गया ना ये सारा खेल बराबर, कि हमारा विभाव रूप परिणमन होगा तो उससे हमें सारी परेशानियां होगी, और स्वभाव रूप परिणमन होगा तो जो शरीरादिक में पूर्व के संयोग से जो रोगादिक भी आ रहे होंगे ना, वो भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आगे वो रोग मिलेंगे नहीं तो निरोगी काया प्राप्त होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन है, कोई किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं होता। सभी स्वतंत्र है और सभी स्वभाव से स्वतंत्र है, लेकिन यदि हमने विभाव रूप परिणमन किया तो उस वजह से हमारा ये नया कर्म बंधन होगा। इस प्रकार का इस से आज के इस संदेश का अर्थ निकलता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ प्रश्नों के माध्यम से और विचार चिंतन करते हैं कि कैसे हम अपने आत्म स्वभाव की प्रभुता को पहचानें। अपने आत्म स्वभाव में अनंत गुण है, तो एक गुण का विचार करें कि आत्मा में अनंत गुण भरे हैं, तो आत्मा है कितना और कितना बड़ा आत्मा है जिसमें अनंत भरे। मेरे आत्मा अनंत प्रदेशी स्वभाव वाला है, तो अनंत प्रदेशी उसके कितने प्रदेश, लोकाकाश में जितने प्रदेश है ना उतने ही मेरे आत्मा के प्रदेश हैं। अनंत प्रदेशी आत्मा है। अब लोकाकाश कितना बड़ा है, 14 राजू उतंग है ना, तो 14 राजू तो उतंग है और उसका विस्तार और ये सब बहुत विस्तर जाएगी बात। अभी तो यहाँ पर इतना समझना कि बहुत बड़ा विस्तार है, क्योंकि एक एक प्रदेश की बहुत बड़ी इकाई है। एक प्रदेश यानी वो इतना छोटा सा स्क्वायर जिसका दूसरा स्क्वायर नहीं बना सकते हम, इतना छोटा स्क्वायर उतने भागों से मतलब स्क्वायरों से मिलके बना है पूरा 3 लोक, और इतना ही बड़ा मेरा आत्मा, इतना पूरा, लेकिन उसमें उतने गुण भरे। तो अगर आप इमेजिन करोगे तो बहुत ज़्यादा विराट रूप वाला है ये हमारा आत्मा और उसके अनंत गुण। तो ऐसे अपने स्वभाव के सामर्थ्य को ख्याल करो कि ऐसा अनंत प्रदेशी जो मेरा आत्मा है, इसमें इतने गुण हैं, और केवल ज्ञान रूपी शक्ति का ही अगर हम चिंतन करें ना तो वो ही बहुत बड़ी है कि 3 लोक 3 काल के समस्त द्रव्यों को युगपद एक साथ जानना कितना बड़ा है। तो ऐसा केवल ज्ञान तो एक गुण है, ऐसे अनंत गुण है, तो सोचो अनंत गुणों की सामर्थ्य कितनी होगी, उसका विचार करना। तब जितना विचार करेंगे ना उतने आत्मा की प्रभुता आएगी। आत्मा में देखना झांकना का क्या अर्थ है? आत्मा को देखना जाना मतलब उसके स्वभाव को समझना, उसका विचार करना। शरीर जड़ है, पुद्गल है, मैं जानने वाला हूँ, और मैं और शरीर एक ही है क्या? पहले तो ये विचार करना, दोनों को पहले तो भिन्न जानना कि दोनों भिन्न है, फिर शरीर कैसा है और मैं कैसा हूँ इसका हमें विचार करना है। शरीर का स्वभाव स्वतंत्र है या परतंत्र है, विचार करना कि वो कर्मों के अधीन है कि स्वभाव से स्वाधीन है। अरे शरीर भी सब अपने स्वभाव से स्वाधीन है और आत्मा भी अपने स्वभाव से स्वाधीन है, दोनों के ही स्वभाव अलग अलग है। शरीर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, आत्मा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, दोनों ही अपने अपने स्वभाव में रहने वाले ऐसे अस्तित्व गुण के धारक है। 6 द्रव्य। मेरे आत्मा का स्वभाव क्या है और आत्मा का विभाव क्या है, स्वभाव परिणमन और विभाव परिणमन क्या है, इस बात का विचार और चिंतन करना है। क्योंकि स्वभाव रूप तो मेरा आत्मा कैसा है, मात्र जानने और देखने वाला, और विभाव रूप जैसे स्फटिक मणि निर्मल है, लेकिन वो बाहर से किसी कलर का संयोग होने से कैसे मलिन रूप दिखाई देती है। जल स्वभाव से शीतल है, लेकिन कीचड़ की मलिनता से वो मैला दिखता है ना, या कहें कि उसमें अग्नि की संयोग से वो उष्ण हो जाता है। स्वभाव से शीतल है, लेकिन ये इसका विभाव रूप
परिणमन है कि विभाव रूप परिणमन पर द्रव्य के आश्रय से उसमें विकार की उत्पत्ति होना, इसे कहा विभाव रूप परिणमन। तो इसी प्रकार मेरा आत्मा कैसा है? कर्मों से रहित है, निर्लिप्त है, शुद्ध है, परम शुद्ध है, लेकिन विभाव रूप परिणमन से मेरा आत्मा रागी द्वेषी और कर्मों के साथ बंधा हुआ ऐसा हमें लगता है नहीं। ऐसे अपने स्वभाव का आश्रय करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।